हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा चैप्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर चालू है ना। तो पिछली वाली वीडियो में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना पढ़ लिए थे, है ना। स्टेटर, रोटर, ठीक है। रोटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्क्वायरल केज एंड बाउंड रोटर, ठीक है। मतलब स्क्वायरल केज तथा बाउंड रोटर में अंतर क्या है, ठीक है। तो आज हम अंतर पढ़ने जा रहे हैं दोनों में, है ना। तो इधर हमारा जैसे स्क्वायरल केज रोटर है और इधर क्या है, बाउंड रोटर है ना। इन दोनों में हम अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये इधर स्क्वायरल केज है और इधर क्या है, बाउंड रोटर। तो सबसे पहले स्क्वायरल केज रोटर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस रोटर में जो प्रयुक्त छड़ें होती हैं तो क्या होती है, एंड रिंग की सहायता से शॉर्ट होती हैं, ठीक है ना। जो स्क्वायरल केज रोटर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो प्रयुक्त छड़ें होती हैं, ठीक है, तो एंड रिंग की सहायता से क्या होती हैं, शॉर्ट रहती हैं, है ना। और वो जो रोटर बार होता है किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। और यहाँ पे एंड रिंग की सहायता से क्या रहती है, यहाँ पे बिल्डिंग या ब्रेजिंग करके जोड़ा जाता है उनको, ठीक है। लेकिन जो हमारा बाउंड रोटर है, ठीक है, तो बाउंड रोटर हमारा क्या होता है, इसमें लेमिनेटेड लॉ ऑफ क्रूड पर 3 फेज बाइंडिंग स्थापित की जाती है, ठीक है। मतलब इसमें बाइंडिंग करते हैं किस में, हम बाउंड रोटर में, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, बाउंड रोटर होता है ना। क्या होता है, इस पर हम बाइंडिंग करते हैं इसीलिए इसका नाम क्या होता है, बाउंड रोटर होता है, ठीक है। अब ये 3 फेज बाइंडिंग हम या तो स्टार में कनेक्ट करते हैं या तो डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो आपका स्क्वायरल केज रोटर होता है तो इस रोटर की संरचना क्या होती है, सरल होती है ना। क्योंकि इस पे क्या रहता है कि एंड रिंग है ना, और यहाँ पे कॉपर लगा के वेल्डिंग करना इजी रहता है। लेकिन जो ये आपका बाउंड रोटर होता है तो इसकी जो संरचना होती है, मतलब बनावट होती है ना, तो क्या होती है, इसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा कठिन होती है ना। अब इसमें जो सिप होता है ना, स्क्वायरल के जो रोटर में, इसमें स्लिप रिंग तथा ब्रूस अनुपस्थित होते हैं ना। मतलब इसमें स्लिप रिंग ब्रूस हम नहीं लगाते हैं ना। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ रोटर बार लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ हम स्लिप रिंग और ब्रूस कम्यूटेटर ये सब नहीं लगाते हैं। लेकिन जो आपका ये होता है बाउंड रोटर, इसमें क्या होता है कि स्लिप रिंग तथा ब्रूस क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका स्क्वायरल केज रोटर होता है तो इसमें जो रोटर होता है ना, इसके बाहर रूप से कोई प्रतिरोध नहीं जोड़ा जा सकता है ना। क्योंकि इसमें हम इसके आउटर पार्ट में, मतलब बाहर वाले हिस्से में हम रेजिस्टेंस जोड़ ही नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो इस पे रोटर बार होती हैं तो यहाँ पे एंड रिंग की सहायता से बिल्डिंग ब्रिजिंग करके जुड़ी जाती हैं, है ना। तो इसके बाहर हम रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट कर सकते। लेकिन जो हमारा ये होता है क्या कहते हैं, बाउंड रोटर, तो इस रोटर में बाहर प्रतिरोधक आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे, जैसे ये है ना, ये आपकी स्लिप रिंग दिख रही है ना, इसके बाहर आउटर साइड में है ना, ठीक है। यहाँ से हम करेक्शन निकाल के इसको आराम से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वहाँ परिवर्तन में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका होता है स्क्वायरल केज रोटर, तो यह सरल संरचना के कारण यह रोटर सस्ता होता है ना। जो स्क्वायरल केज रोटर होता है तो क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक है। और ये जो हमारा बाउंड रोटर होता है तो क्या रहता है, महंगा रहता है ना। महंगा क्यों रहता है कि क्योंकि इस पर बाइंडिंग भी करते हैं, है ना। और स्लिपरिंग रहता है, स्लिपरिंग रहती है, हर चीज़ें रहती है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो जो हमारा स्क्वायरल केज रोटर होता है इसमें मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत कम आता है। लेकिन जो हमारा बाउंड रोटर होता है तो इसमें मेंटेनेंस का खर्चा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। क्योंकि स्लिप रिंग लगती है, बाहर रेजिस्टेंस लगते हैं, कार्बन ब्रश लगते हैं, हर चीज़ें लगती हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इसका क्या कहते हैं, स्क्वायरल केज रोटर का, तो इस रोटर के द्वारा, है ना, मध्यम श्रेणी का प्रारंभिक बड़ा गुण प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो ये आपका रोटर होता है तो इससे उच्च श्रेणी का प्रारंभिक बड़ा गुण प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि ये जो हमारा स्क्वायरल केज रोटर होता है तो इसका प्रयोग हम मीडियम स्पीड टार्क के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो बाउंड रोटर होता है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड, है ना, उच्च स्टार्टिंग टार्क ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका रोटर होता है ना, कौन सा, स्क्वायरल केज रोटर, तो इस रोटर में प्रयुक्त जो रोटर प्रतिरोध होता है इसके द्वारा हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो आपका होता है बाउंड रोटर, तो इसके आउटर साइड में रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका होता है मतलब कि स्क्वायरल केज रोटर, तो इसमें 95% औद्योगिक क्षेत्र में स्क्वायरल केज रोटर युक्त इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। लेकिन केवल 5% जो होता है औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ हम बाउंड रोटर का, इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है आपका स्क्वायरल केज रोटर, इसमें ताम्र हानि कम होने के कारण इस रोटर की दक्षता क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन ये आपका अपेक्षाकृत अधिक ताम्र हानि होने के कारण इस रोटर की दक्षता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब ये जो आपका स्क्वायरल केज रोटर होता है तो इस रोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे ड्रिलिंग मशीन हो गया, ये ग्राइंडर हो गया, वाटर पंप हो गया, प्रिंटिंग मशीन हो गई, इत्यादि स्थान पे करते हैं। लेकिन ये रोटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं,
उच्च स्टार्टिंग टार्क के लिए, है ना, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे लिफ्ट हो गया, क्रेन हो गया, कंप्रेसर हो गया, एलिवेटर हो गया, इत्यादि स्थानों में करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा कुछ इंडक्शन मोटर की परिभाषा के बारे में समझेंगे। ठीक है ना, टर्म्स रिलेटेड टू इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो यहाँ से डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में भी आती है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से आते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंक्रोनस स्पीड हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले इंडक्शन मोटर में हमारा क्या होता है, स्टेटर होता है, स्टेटर के बाद फिर क्या होता है, रोटर होता है। ठीक है, तो जिस घूर्णी गति पर किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, ठीक है ना, मतलब मतलब किसी मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जिस स्पीड से गतिमान होता है वही आपका क्या कहलाता है, सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है ना। असिंक्रोनस स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, एन एस से करते हैं, है ना। एस मतलब सिंक्रोनस, एन मतलब स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अब ये जो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है तो क्या होता है, 120 इंटू एफ अपान पी, है ना। अब यहाँ से भी एक तो फार्मूला भी पूछा सकता है ना, कि सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है। ये जो इसका मान मतलब सिंक्रोनस स्पीड का मान होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिंक्रोनस स्पीड का मान किस किस पे डिपेंड करता है ना। तो जो आपका ये होता है फ्रीक्वेंसी तथा स्टेटर पोल्स की संख्या पर डिपेंड करता है ना। अगर आप फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर पोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड का मान क्या होता है, घटता है ना, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब यहाँ पे एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है ना, एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ना। ठीक है, और पी क्या है, स्टेटर पोलों की संख्या। ठीक है, अब दूसरा एक होता है हमारा एन आर, है ना, क्या होता है, एन आर, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटर स्पीड। तो रोटर स्पीड हम किसे कहते हैं, जिस स्पीड से आपका रोटर मतलब गतिमान होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रोटर स्पीड कहलाता है। ठीक है, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से रोटर स्पीड क्या होती है, कम होती है ना। ठीक है, अब थोड़ा हम स्लिप के बारे में समझ लेते हैं, स्लिप क्या होता है। तो स्लिप क्या होती है, मतलब एन एस माइनस एन आर, है ना, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही हमारा क्या कहलाती है, स्लिप कहलाती है। स्लिप को हिंदी से क्या बोलते हैं, सरकन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सरकन। अब ये जो स्लिप होती है तो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आपका फ्रैक्शनल स्लिप, क्या होता है, फ्रैक्शनल स्लिप। फ्रैक्शनल स्लिप को हिंदी से क्या बोलते हैं, अंशी स्लिप। तो अंशी स्लिप क्या होती है कि जब स्लिप को सिंक्रोनस गति के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वही क्या कहलाती है, आपकी अंशी स्लिप कहलाती है। ठीक है, अब जैसे एस बराबर क्या होता है, से एन एस माइनस एन आर अपान एन एस, है ना, मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपान सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, अंशी स्लिप होती है। ठीक है, फार्मूला याद करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमें काम में आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है आपका परसेंटेज स्लिप। ठीक है, परसेंटेज स्लिप क्या होता है, तो जब स्लिप को हम क्या करते हैं, परसेंट के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाती है, परसेंटेज स्लिप कहलाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंट एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपान एन एस इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। ठीक है, कि जो स्क्वायरल केज 3 फेज मतलब मोटर होती हैं उसमें परसेंट स्लिप का मान कितना होता है, हमेशा 2 से 5% तक होता है। ठीक है, कितना होता है, 2 से 5% तक होता है। ठीक है, अभी रोटर फ्रिक्वेंसी क्या है देखिए, तो रोटर फ्रिक्वेंसी मतलब रोटर चालकों में जो प्रेरित हुआ विद्युत भागबल होता है ना, और वो क्या कहलाता है, रोटर वोल्टेज कहलाता है। और रोटर वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है रोटर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अब रोटर फ्रीक्वेंसी को हम किससे नोट करते हैं, एफ आर से, है ना, एफ आर मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी। और रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, अंशी स्लिप इंटू मतलब एफ, है ना, स्टेटर फ्रीक्वेंसी, है ना, तो एफ आर बराबर एस इंटू एफ। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है।